ये है इकोनॉमिक्स की 25 पॉइंट की सीरीज़। इसमें देखेंगे हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीमेट अकाउंट है क्या? डीमेट अकाउंट वो है जो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को अकाउंट में रखते हैं, मतलब पेपर के फॉर्म में शेयर्स में नहीं होते। तो डीमेट अकाउंट एक अकाउंट यूज टू स्टोर शेयर इलेक्ट्रॉनिकली। पोर्टफोलियो क्या है? मतलब हमारा जो कलेक्शन है सारा इन्वेस्टमेंट का, वो सारा उसमें दिखता है, जैसे डायरी हो या फाइल हो। बट ये पेपर के फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। एक कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर एक पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो बाय करता है स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न। इन्वेस्टर मतलब वो कई सालों के लिए खरीदता है, मतलब वो लंबे टाइम के लिए शेयर खरीद के रख लेता है। ट्रेडर्स वो पर्सन है जो खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब जैसे प्रॉफिट हुआ, हल्का सा शेयर ऊपर बढ़ा तो बेच दिया, तो वो ट्रेडर है। ए पर्सन हु बाई एंड सेल स्टॉक फ्रिक्वेंटली टू अर्न शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। इन्वेस्टर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर जल्दी जल्दी प्रॉफिट जैसे मिलता है बेच देता है। ब्रोकर्स इंटरमीडियरी हैं जो सिक्योरिटीज़ के बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करते हैं। बुल मार्केट ए पीरियड व्हेन स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग इंडिकेटिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये बुल हो रहा है। और बियर मार्केट ए पीरियड ऑफ फॉलिंग स्टॉक प्राइस यूजुअली ड्यू टू इकोनॉमिक डाउन टाउन। अगर शेयर के प्राइस मार्केट में गिरते जा रहे हैं तो ये बियर मार्केट है। शेयर के प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं तो बुल मार्केट है। म्यूचुअल फंड, ये कई सारे लोग मिलके शेयर खरीदते हैं, तो इसे कोई मैनेज करेगा। तो म्यूचुअल फंड पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स इसे मैनेज करते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर कई सारे इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और फिर वो शेयर खरीदते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, मतलब फॉरेन जो दूसरे देशों से लोग इंडियन मार्केट में शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डिविडेंड क्या है? एक पोर्शन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें जो शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट थोड़ा दे दिया जाता है, तो वो डिविडेंड है। मतलब जैसे कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर को भी वो दे दिया जाए हिस्सा उसमें। स्क्रिप शेयर है, बोनस शेयर कैसे कहते हैं? एक शेयर जो जिसके पास पहले से ही शेयर हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर बोनस में दे दिए जाए, मतलब बिना किसी चार्ज के उन्हें शेयर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो उसे कहेंगे स्क्रिप शेयर या बोनस शेयर। स्वीट शेयर क्या है? इस शेयर गिवन टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी विदाउट एनी चार्ज। जिस कंपनी के शेयर हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर दे दिए जाए तो उन्हें कहेंगे स्वीट शेयर। स्प्रेड क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए शेयर, शेयर के कितने पे खरीदा और कितने बेचा है, तो बीच का जो भी है वो स्प्रेड है। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हैं जो फंड ये पैसा प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर को, जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, उन्हें पैसा चाहिए तो ये इन्वेस्टर उन्हें पैसा देते हैं, उन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें प्रॉफिट के हिस्सेदार बनते हैं वो। हेज फंड किसी भी कंपनी का वो फंड है अगर कंपनी को क्राइसिस में गई तो वो पैसा काम आ सके। हेज फंड एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच बिजनेस इंसुलेट करता है देमसेल्व्स, खुद को बचाता है फ्रॉम द रिस्क ऑफ प्राइस चेंज। हार्ड करेंसी ऐसी करेंसी है जो किसी भी टाइम पे काम आ सके, स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है पूरी दुनिया की, क्योंकि ये स्टेबल है, रिलायबल है और वाइडली एक्सेप्टेबल, मतलब कहीं भी जाओगे ये करेंसी एक्सेप्टेबल होगी। सॉफ्ट करेंसी ऐसी करेंसी है जो जिन पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी कम हो सकती है, जैसे कि जिम्बाब्वे की डॉलर और वेनेजुएला की बोलीवर। हॉट करेंसी हार्ड करेंसी ही है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ये अट्रैक्टिव है, बट अगर इन्हें बाहर जैसे इन्वेस्ट किया यहाँ इंडियन मार्केट में और फिर वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने उसे निकाल लिया तो यहाँ तो फिर तबाही मच जाएगी। तो ये ऐसी करेंसी है। चीप करेंसी वो करेंसी है currency that has a low exchange rate compared to other currencies often due to
डेलिब्रेट डिवैल्यूएशन मतलब एक कंट्री ने जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम की है, जिससे कि वो एक्सपोर्ट सस्ते में कर सके अपने माल को, जिससे कि उसका कंपटीशन कम हो जाए। जैसे कि चाइना है, चाइनीज़ युआन है, वो अपनी करेंसी की वैल्यू कम इसलिए करता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ सके, क्योंकि उसका माल दूसरी कंट्रीज़ में कम प्राइस में मिल जाएगा। हीटेड करेंसी दैट फेसेस एक्सेसिव इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऑफन ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी की वजह से ऐसा हो सकता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए। इससे होगा क्या, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे, उसमें सामान कम आएगा, तो महंगाई अपने आप हो जाएगी। बजट डेफिसिट मतलब कोई बजट है, मतलब पैसा आ रहा है और पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो बजट है। अब बजट डेफिसिट मतलब खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स का ये जो बजट है, ये गवर्नमेंट का बजट है, तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिवेन्यू, मतलब जितना पैसा खर्च किया माइनस जितना आया, तो जो रह गया एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तो वो डेफिसिट है। एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्च किया है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी है, इंटरेस्ट उस चीज़ का जो पिछले साल लोन लिया था उसका, एंड इट्स टोटल रिवेन्यू में से वो हटा देना है जो हमने कर्ज लिया है, बोरो किया है, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं है, तो फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। तो एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू, और रिवेन्यू में से बोरोइंग हटा दो, और एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट लगाओ। फिजिकल डेफिसिट ये है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो देना ही है, वो तो खर्चे में आएगा ही आएगा, और जो बोरो कर रहे हैं वो हमारा रिवेन्यू तो है नहीं, तो फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट होगा माइनस टोटल रेवेन्यू, जिसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि जो कर्ज लेके आ रहे हो वो आपकी इनकम तो है नहीं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। यहाँ जो एक्सपेंडिचर हो रहा है फिजिकल डेफिसिट में, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड है, तो प्राइमरी डेफिसिट इसलिए कम है क्योंकि जो इंटरेस्ट पे हम कर रहे हैं वो पीछे का जो हमने बोरो किया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट की अमाउंट है उसे हटाओ। तो ये फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। रेवेन्यू डेफिसिट है शॉर्ट फॉल व्हेन द गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, कलेक्ट कम हो रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, इट इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट्स प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट में से जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, किसे दे रही है, स्टेट्स को देगी या यूटी को देगी, तो वो कम कर दो, तो वो आ गए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट।